बाला बस्ती। आप देख रहे हैं 24/7 वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार प्रोफेसर मारूफ आजम ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जनरल बस स्टैंड मोड़ पर खिताब करते हुए कहा कि गुर्बत, बेरोजगारी और पासमानदगी हमारा मुकद्दर नहीं है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे इलाके की आवाम को पत्थर के जमाने की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया है, मगर अब हरुणाबाद के आवाम जाग चुके हैं और नौजवान उठकर खड़े हुए हैं। अब हमारी बका की जंग है, पता आवाम की होगी, कोई मोर्चा छोड़ ना पाए। उन्होंने बावर करवाया कि नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, उनकी बेहतरीन इस्लामी तरबियत से मुआशरे में इनकलाब लाया जा सकता है। नौजवान मुस्तकबिल के मेमार हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने हमेशा कौमी मफादात में बड़ी तहजीब के साथ खून पसीना बहाकर आवाम, फौज, अदलिया इदारों और मीडिया का साथ दिया। कभी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, कभी बांग्लादेश नामंजूर, कभी मकबूजा कश्मीर में, कभी सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान की मदद, आज़ाद अदलिया की बहाली, मीडिया की बहाली। अब वक्त आ गया है कि कौम इस बड़ी तहजीब से इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया इदारे और मीडिया, ज़ाती मफादात और वडेरों, सरदारों, जरदारी, इल्ताफ, काफलीग, नवाज, इमरान, माफियाज ग्रुप के मफादात के बजाय कौमी मफादात के लिए फैसले करें और गाली गलोच और ब्लैक मेलिंग करने वाले ऑडियोज, वीडियोज की सहूलत का न बने। जमात इस्लामी का क़यादत भी इदारों को बावर करवा रही है कि अब ज़ाती मफादात का खेल बंद करके मुहब्बे वतन अवामी रिलीफ का काम करने वाले वॉलंटियर्स का साथ दे। आवाम को चाहिए कि करप्शन से पाक मुखलिस ईमानदार क़यादत मुंतखब करे। जमात इस्लामी इस वक्त सही मानों में कौम की तर्जुमानी कर रही है। कौम हमारा साथ दे ताकि हकीकी अमली तब्दीली लाई जा सके और टैलेंटेड नौजवानों के जरिए तामीर और तरक्की का आगाज किया जा सके, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बात के बासियों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तकरीबन 25 साल गवर्नमेंट RID कॉलेज हरुणाबाद में खिदमत सर अंजाम दी है और उसके बाद SC कॉलेज बहावलपुर में 4 साल अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ। मेरे सैकड़ों शागिर्द पूरे पंजाब में, बावलनगर और बहावलपुर डिवीजन में और पंजाब में मुख्तलिफ बोर्डों में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपनी प्राइज सर अंजाम दे रहे हैं बड़े बड़े मुद्दों पर। मुझे इस बात पर खुशी भी है और मैं फख्र भी करता हूँ अपने शागिर्दों पर। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से PP 241 हरुणाबाद मीरवाली के हल्का से MPA का उम्मीदवार हूँ। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में आपने जमात इस्लामी का साथ दिया। आपको ये सबक दिया गया कि जमात इस्लामी का साथ छोड़ो, उन्होंने कौन सा जीतना है और जीत रहे अपना वोट क्यों जाया करते हो, तो चलो उस पार्टी के साथ जो जीतने वाली है। जब हम लोग उधर चले गए तो फिर हमें कभी बरादरी के नाम पर लड़ाया गया और कभी किसी नाम पर हमें तफरीक किया गया और जीतने वालों ने जीत कर कोई इस्लामाबाद चला गया और कोई लाहौर पहुंच गया, लेकिन हम यहाँ के यहाँ रह गए। उनके कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। उनकी फैक्ट्रियाँ 10 से 20, 20 से 30 और 40 शुगर मिलों के मालिक बन गए। उन्होंने तालीम को भी तजारत बना लिया और सेल्फ फाइनेंस के नाम पर तालीमी इदारे बनाकर हमारा खून चूसने लगे और हमारे ऊपर 180 तालीम के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। इसी तरह महकमा सेहत में अस्पतालों का हाल भी दिगरगू है और हमारे लिए कोई सेहत की सहूलत और बहुत नहीं है। मैं आपसे ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने उस कामयाबी का रास्ता तो देख लिया जिस पर आप रवाना हुए थे। आपके हिस्से में क्या आया? आपको आटा की लाइन में खड़ा कर दिया गया और चाय की प्याली में डालने के लिए चीनी का चम्मच भी मुयस्सर न हुआ।
इसी तरह पेट्रोल और डीजल की मशरूआत के में होशरबा इजाफे से आपकी रात को इतना महंगा कर दिया गया कि इस रात मुनाफा बख्श की बजाय खसारे का कारोबार बन गई और जिम्मेदारा से मुंसलिक खानदानी पेशा को छोड़कर हम लोग शहर की तरफ रुख किया और मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। इसी तरह हमारा खून चूसना शुरू कर दिया और इन आकाओं ने और बादशाहों का यही तरीका होता है कि आवाम को अनपढ़ रखा जाए और उनको गुलाम बनाकर रखा जाए ताकि कोई हमारा मुकाबला न कर सके और हमारे सामने न आए। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। मुस्तकिल खबरों की दुनिया।